सऊदी अरब का बादशाह في المملكة العربية السعودية शाह फैसल اتفقوا على هضم حقوق العرب. मुसलमान दुनिया का वो अकेला बादशाह जिसके एक ही हुक्म से सुपर पावर अमेरिका ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे, जिसने फलस्तीन की आजादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ली थी। لن نقبل بتقسيم فلسطين लेकिन जैसे ही शाह फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना, او ان يتكدر الشرق. शाह फैसल को उसके अपने ही भतीजे सऊदी खानदान के एक शहजादे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। लेकिन आखिर सऊदी खानदान को इतनी ताकत मिली कहां से? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अरब का ये सारा इलाका फतह कर लिया था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, अरब के बहुत सारे कबीलों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। نطيع أوامر أبو بكر بعد الآن. और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो नबी होने का झूठा दावा भी किया था, जिनमें सबसे बड़े झूठे नबी का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। أنا الرسول. तो अब पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब को दोबारा फतह करने के लिए अपना बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को इन बागी कबीलों की तरफ भेजा, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तेजी से ये सारा इलाका दोबारा फतह किया। और आखिर उनकी लड़ाई तारीख के सबसे बड़े झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई, जंगे यमामा। इस जंग में खालिद बिन वलीद ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके कबीले बनु हनीफा को ऐसा हराया कि अगले 1000 साल तक बनु हनीफा दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन 1000 साल के बाद मुसैलमा के कबीले बनु हनीफा से एक नया बादशाह सामने आया, सऊदी खानदान का पहला बादशाह, जिसका नाम था मुहम्मद बिन सऊद। जब सऊद बादशाह बना, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस्मानिया खिलाफत थी, जिसमें ज्यादातर उस्मानी बादशाह सूफीज्म को फॉलो करते थे। और उस्मानिया सल्तनत के दौर में मक्का का ये हाल था कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद में रोज एक ही नमाज पढ़ने के लिए 4 अलग इमाम खड़े होते थे, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। और इनमें से कोई भी एक दूसरे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। ये सब देखकर अरब में एक स्कॉलर ऐसा था जो इस सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। लेकिन जैसे ही वो इस सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोगों ने उन्हें अपने ही शहर से निकाल दिया। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पास इल्म तो था, लेकिन अपने ख्यालात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत थी। और ये ताकत उन्हें तब मिली जब उन्होंने दुनिया के पहले सऊदी बादशाह के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद सऊदी और वहाबी खानदान ने मिलकर अरब के इलाके नजद में एक मजबूत हुकूमत बनाई। अब सऊदी खानदान की एक मजबूत हुकूमत तो बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई औकात नहीं थी। उस्मानिया खिलाफत अब भी मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इस सब के 200 साल बाद उस्मानिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें एक बार फिर ब्रिटिश एम्पायर और उस्मानिया खिलाफत एक दूसरे के आमने सामने हुए। और ब्रिटिश एम्पायर को अच्छी तरह पता था कि हम उस्मानिया खिलाफत को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उनके साथ अरबों का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फुल जोर लगाया कि किसी तरह अरब के लोग उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दें।